चौथे चरण का चुनाव हुआ समाप्त। झारखंड में 4 संसदीय सीट खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में आज लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म हो गया। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं को वोट के प्रति खासा उत्साह देखा गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स अपने अपने मत का प्रयोग करते नजर आए। वोटिंग खत्म होने के बाद मुख्य निर्वाचन आयोग के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झारखंड में 5 बजे तक कुल 63.14% मतदान हुए हैं, जिसमें खूंटी में 65.82%, लोहरदगा में 62.60%, पलामू में 59.99% और चाईबासा संसदीय क्षेत्र में 76.11% मतदान हुआ। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा इस चुनाव में सबसे खास बात यह देखी गई कि इस बार ईवीएम मशीन को बूथ तक ले जाने और उसके बाद वोटिंग कर बूथ से वापस लाने तक के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था, उस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम ट्रैकर लगाया गया था, जिससे गाड़ी की पूरी जानकारी मिल सके। इन सभी पर निगरानी रखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हम लोग का 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू आज ऑलमोस्ट पोलिंग क्लोज हो गया। कुछ जगह पर वो 5 बजे तक वो लाइन में कौन आ गया, वो अभी वोटर है वो लाइन में है। अभी 5 बजे तक मैं हम लोग का वोटिंग परसेंटेज मैं आपका सामने रख पा रहा हूँ उसमें। उसके बाद आज वो 12 बजे तक वो क्लोज सा पोल रिपोर्ट मिलेगी। पहले भी हम आप लोग को ब्रीफ किया था। कल रात को 12 बजे तक एंड ऑफ द पोल रिपोर्ट आप लोग का प्राप्त होगी। ये ईवीएम मशीन का वोटिंग है, आपका पोस्टल बैलेट का वोटिंग है, वो अभी इसमें शामिल नहीं होगी। वो आपका काउंटिंग का दिन का उसी दिन का सुबह तक कितना वोट आके वापस आया उसका वो काउंट है। अभी ईवीएम में 5 बजे तक कितना वोट हुई वही आपको बताएंगे। सिंहभूम में 66.11, आपका खूंटी में 65.82, आपका लोहरदगा में 62.6, आपका पलामू में 59.99। अभी कुछ जगह पर अभी भी बूथ में लाइन में है, 5 बजे तक आ गया था, तो अभी तक संपन्न होने की थोड़ा सा और समय लगेगी। फिर उसके बाद अभी डेटा अपडेट करना शुरू हो गया। अभी कितना भी पॉलिटिकल पार्टी पोलिंग पार्टी आ जाएंगे उनका डेटा एंट्री करते रहेगा। जी 12 बजे रात को एक बार क्लोज होगा, इसलिए किसी के पास समय है 12 बजे तक को आपका प्रिंट मीडिया वगैरह का उस समय का आप डेटा ले लेंगे और एक्यूरेट मिलेगी। कल फिर शाम को हम लोग का वो 12 बजे तक एंड ऑफ द पोल करके कितना भी हेलीटॉपिंग का वो कैंडिडेट उसका बूथ हुई थी उनका सभी उनका वोटर वो पोलिंग पार्टी आएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट का हिसाब से देख के कराया जाएगा। अभी वर्तमान में डेटा आपके पास दिया जा रहा है, वो मोबाइल से बात करके उनसे डेटा के अनुसार कल का डेटा होगी। वो आपका 17C प्रेसिडिंग ऑफिसर कहाँ पर डाउट होती है उसका फॉर्म 17A का भी देख के कराया जाता है। कितना बूथ में अभी वोटिंग खत्म हो गया वहाँ पर उनका 17C है वो कैंडिडेट के बाद दिया जाता है, वो उतना पोल में कितना वोटिंग हुई थी। सभी जगह पर पोल पीसफुली हुई थी, कहाँ पर कोई मेजर ऐसा इश्यूज नहीं हुई थी। फिर भी पोल रिलेटेड केसेस है, टोटल 8 केसेस हुई आज। उसमें 6 MCC वायलेशन का है, 2 है अदर थोड़ा सा माइनर शफल था उसका, दोनों के बीच में कैंडिडेट के बीच में था उसी का केसेस का। वो डिटेल भी मैं आप लोगों के पास अभी शेयर कर दूँगा। आपका रांची में ये केस हुई थी वो बेसिकली MCC वायलेशन का है। सिमडेगा में भी एक केस है वो MCC वायलेशन का है। फिर गढ़वा में 2, गढ़वा में 3, पलामू में 1। गढ़वा में 2 MCC वायलेशन का है, 1 माइनर सफल सर, पलामू में 2 MCC वायलेशन का 1। उसी केस का डिटेल मैं आप लोग के पास शेयर कर दूँगा। साथ में प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 बजे तक डेटा वो भी मैं आप लोग के पास शेयर कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में कितना वोटिंग 5 बजे तक हुई थी वो रिपोर्ट भी मैं आपके पास शेयर कर दूँगा। फिर इसके साथ में फेज़ 7 का आपका वो नॉमिनेशन चल रही थी। आपका राजमहल में आज 11 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ, उसमें 5 कैंडिडेट है। अभी टोटल 10 कैंडिडेट हुआ राजमहल में। दुमका में आज 19 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, तो उसमें 7 कैंडिडेट, अभी तक नॉमिनेशन फॉर्म है 24 है, टोटल कैंडिडेट 10 है। गोड्डा में आज 14 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, टोटल 29 नॉमिनेशन फॉर्म हुआ, उसमें 6 कैंडिडेट है, टोटल 16 कैंडिडेट।